गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान। आज पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र। अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ गए यहाँ तक? आगे देखो, हम तुमको बता चुके हैं पाचन तंत्र। पहले जैव प्रक्रम बताएं। वीडियो नंबर पार्ट 1 जैव प्रक्रम, पार्ट 2 पाचन तंत्र, पार्ट 3 श्वसन तंत्र, ये है पार्ट 4। क्या है? पार्ट 4। आज हम पढ़ाएंगे परिसंचरण तंत्र। हम तुमको बता चुके हैं कि पहले क्या जीवन जैव प्रक्रम में क्या होता है, जीवन जीने के लिए जो जो क्रियाएं की जाती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। पहली चीज पढ़ा थे। दूसरा, इन क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। मतलब ग्लूकोज ऊर्जा ही है, भोजन से मिलती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। हमने तुमको क्या पढ़ा दिया है? पाचन तंत्र, भोजन कैसे पचता है। ठीक है ना? उसके बाद भोजन जब नसों में जाता है, अरे नसों के द्वारा शरीर खून में मिलता है भोजन का रस, खून में मिलकर शरीर के सभी अंगों में गया। फिर उस ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे बनती है? हमने क्या बताया? ऑक्सीजन गैस जाती है किसके माध्यम से? फेफड़ों के माध्यम से। कल हमने बताया था फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बता चुके हैं ना कल। आज बताएंगे कि जो ऑक्सीजन है, बस ध्यान सुना, जो ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं तो कहाँ जाती है? फेफड़ों में। कहाँ जाती है? फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक वो ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है? ठीक है ना? और भोजन पचने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंगों से नाक के द्वारा नाक तक कैसे पहुँचाया जाता है, नाक के द्वारा कैसे निकालते हैं, कल बता दिए फेफड़ों से। ठीक है ना? फिर हम तुमको बताएंगे जो पानी अलग होता है वो किसका हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का। किसका हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का। वो हम आगे बताएंगे, अगले वाली वीडियो में बनेगा। ठीक है ना? आगे देखो, यहाँ है हृदय। परिसंचरण तंत्र में पूरा का पूरा रोल किसका होता है? हृदय का। किसका होता है? हृदय का। जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है उसे पूरा पूरा रोल किसका होता है? हृदय का। ध्यान देना, जब नवजात शिशु प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पेट में होता है, उसके चौथे महीने से ही दिल का धड़कना चालू हो जाता है। कौन से महीने से? चौथे महीने। इसलिए 5वां महीना चालू होता है। उसके बाद जो कोई एबॉर्शन करवाता है, एबॉर्शन देखो कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, समझ जाना। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, क्या हिंदी से बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेजी बोल मीनिंग लिखे दे रहा हूँ यहाँ, ABORTION। चाहो तो मीनिंग लिख देना। जब मैं पढ़ता था ना बायोलॉजी, मैं अंग्रेजी भी याद किया करता था, उसी का प्रॉफिट मुझे मिल जाता। तुम लोग भी अंग्रेजी पढ़ा करो। ठीक है ना? एबॉर्शन भी होता है गर्भ निरोधक। इसको अगर हम समझ गए हो कि नहीं समझे हो? नहीं समझे हो? समझ गए हो? समझ गए ना? उसके बाद एक होता है यूरिन, URIN, यूरिन। एक होता है URINARYBLADDER, ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर। ठीक है, लिख लेना जिसको लिखना हो। आगे देखो, तो क्या होता है कि हमारा जो हृदय है, क्या है? हृदय का मुख्य काम होता है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। क्या काम होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? घुमाना। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? घुमाना। हमारे हृदय का काम, जो हम लोग ये लिख के मिटा लें तो इसकी कॉपी लिख लेना।
ठीक है। आगे देखो, हमारे हृदय का जो काम होता है, हम लोग जब क्या न्यू ईयर को ग्रीटिंग कार्ड देंगे, ऐसे चित्र बनाएंगे, ऐसे बना बना के देते हैं ना। ये वास्तव में दिल का चित्र नहीं होता, ये एक प्रेम का प्रतीक होता है। क्या होता है? ये प्रेम का प्रतीक। दिल का चित्र ये नहीं होता। दिल का वास्तविक चित्र, दिल का चित्र बना तो भेजा खराब हो जाएगा, ग्रीटिंग कार्ड में बना के बुद्धि खुल जाएगी। वैसे देना अच्छी बात है, अगर किसी को दे रहे हो तो दिल का चित्र बनाना ही है। इस तरह का चित्र बनाओ, कम से कम एक बार अभ्यास तो हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का बना के अब ग्रीटिंग कार्ड देने के साथ यही वाला चित्र बना के देना, बढ़िया। अभ्यास का अभ्यास, प्रेम का प्रेम, ठीक है ना। आगे देखो, तो हमारा जो वास्तविक हृदय है वो ये है। इसके बाद मैं कल 7 पाठ पढ़ा रहा था, 6 पाठ हिमांशु को, उसमें वो हार्मोन्स है, हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। वहाँ दिल का कोई काम नहीं होता है, ये प्रेम और ये सब करना। दिल का एकमात्र काम है, चौथे महीने से धड़कने लगता है और तब तक धड़कता है जब तक जीवन समाप्त नहीं होता। इसके नाम पे एक शायरी बनी है, जिस दुनिया में, इस दुनिया में दिल ही एक ऐसी चीज होती है जो लगातार बिना रुके धड़कता रहता है, इसलिए हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। समझ गए? ये एक शायरी है। लेकिन वास्तव में जब किसी को चोट, देखो होता क्या है, दिल पे असर क्यों पड़ता है? जहाँ किसी चीज का टेंशन लेते, समझना, साइंस वाली बात समझा करो, ये और गुंजा वाली नहीं है। जब हम किसी बात का लेते हैं टेंशन, क्या लेते हैं? टेंशन। तो हमारे ब्लड में एक हार्मोन्स होता है, उसका नाम मैं थोड़ी मिस कर गया हूँ। एक हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स हमारे खून में आता है, जिसकी वजह से खून क्या हो जाता है? गाढ़ा। क्या हो जाता है? गाढ़ा। तो इन यहाँ जो हृदय होती है ना, हृदय में दबाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दबाव। कोई भी चीज़ देखो, जो पतला होगा आसानी से निकल जाएगा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसको निकालने में थोड़ा बल लगता है। समझ रहे हो? तो ये खून गाढ़ा हो जाता है, दिल में दबाव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? खून गाढ़ापन की वजह से दिल में दबाव बढ़ा, उससे हम बोल दिए कि हमारे दिल में दर्द हो रहा है। दर्द कुछ ना, हार्मोन्स की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। हार्मोन्स क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि विकास में, जीवन की जितनी प्रतिक्रियाएं होती है ना, हार्मोन्स की वजह से ही होती है। तुम डर जाते हो ना, हार्मोन्स की वजह से। समझ रहे हो? हंसने लगते हो ना, हार्मोन्स की वजह से। कोई भी चीज़ होगा हार्मोन्स की वजह से। जीवन की सही प्रतिक्रियाएं, हार्मोन्स का पूरा उसमें रोल रहता है। मास्टर, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुने हो ना? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एड्रीनल ग्लैंड, ये सब सुने हो ना? आगे पढ़ाएंगे, मिलेगा। अभी यहाँ हृदय के बारे में देख रहे हैं। तो दिल का काम होता है, दिल का एकमात्र हमेशा अपने जीवन में, कभी भी कोई भी, इतना बड़ा जीवन है, कोई तुम इमोशनल ब्लैकमेल करे, मैं तुम्हें दिल से प्रेम करता हूँ, मारना एक चपेट थपाड़ के, है? कामों पढ़े वाला जी, कितने जानते हैं दिल से प्रेम करते हैं? दिल का एकमात्र काम ही है ब्लड को पंपिंग करना, उसके अलावा दिल का कोई रोल नहीं है। समझ गए ना? आगे देखो, इस वाले को वहां से ले जाके जोड़ दिए हैं, ये वाला जो है ना, इसको इसका कनेक्शन ले जाके यहाँ जोड़ दिए हैं। फालतू का काम है। पहले जब मैं था ना, मैं भी इसी तरह सोच लिया करता था। फिर जब फिर मैं पढ़ा 12वीं कक्षा में था, ये अच्छे से डिटेल में, अरे सब बकवास हो गया। हंस लेने दो, बेचारी क्या करें। देखो, एकमात्र क्या है? ब्लड को पंपिंग करना, चौथे महीना से जब तक जीवन खत्म नहीं होता। वो भी समझ में, सुविचार भी समझ आना, किसी का दिल मत दुखाओ। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? वह हम लोग दूसरे भाव में पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका भाव ये नहीं है। ब्लड गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने की वजह से दिमाग में भी टेंशन होता है, इसमें भी दबाव बढ़ता है, ठीक है। ब्लड गाढ़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है ना। आगे देखो, अब हृदय का काम क्या होता है, पहले मैं इसको समझा दूं, पहले इसको समझा देता हूँ। हमारा जो हृदय होता है, ध्यान से, हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4। ऊपर वाले दोनों कक्षों को आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले दोनों कक्षों को नीलय बोलते हैं। ऊपर साइड को क्या बोलेंगे? आलिंद बोलेंगे। यहाँ कहाँ जगह नहीं है, आलिंद लिखे दे रहे हैं ऊपर साइड, आलिंद। बातचीत नहीं करोगे आपस में, कोई नियम उसी खड़ा करके हम पूछ लेंगे, चला पढ़ाओ, जो कोई बात करेगा। ऊपर वाले दोनों को क्या बोलेंगे? आलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नीलय। मान लो मैं इस तरह खड़ा हो गया, ये हृदय है मेरे यहाँ। हृदय एकदम बीचों बीच नहीं होता, बीच में होता, हल्का सा बाएं साइड होता, हल्का सा, ठीक है ना। मान लो मेरा ये हृदय है, तो जो यहाँ का ऊपर वाला कक्षा होगा दायां आलिंद, जो यहाँ का होगा बायां आलिंद। समझ गए? नीचे साइड के जो इधर होगा दायां नीलय, नीचे साइड के जो इधर होगा बायां नीलय। ये समझ गए ना? जब भी चित्र बनाना
तो, तो इसको आगे करना, सॉरी इस साइड वाले को दायां करना, जो तुम्हारे दाहिने हाथ में रहे ना उसको यहाँ बायां करना, और जो यहाँ बाएं हाथ में रहे ना उसको दायां करना। फोटो हमेशा उल्टा आती है, फोटो हमेशा उल्टा आती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये चित्र हम बनाए ऐसा है, लेकिन वास्तव में चित्र है ऐसा। सामने से ना ध्यान करोगे, दिल का चित्र सामने से है, ठीक है ना। अब ये दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीलाय बायां नीलाय। अब दाएं वाले में द्वि वाले नी का पार्ट पाया जाता है, इसमें तीन वाला मतलब तीन थे ढक्कन वाले, त्रि वाला नी का पार्ट तीन थे वाला पाए जाते हैं, तीन परत वाला इसमें का पार्ट पाया जाता है। इसमें बाएं साइड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड में द्वि परत वाला ढक्कन पाया जाता है, इसमें तीन परत वाला ढक्कन पाया जाता है। द्वि वाले नी का पार्ट, त्रि वाले नी का पार्ट, इसमें त्रिवर्णी का पार्ट पाया जाता है, इसमें बाएं साइड बायां ये हो गया ना, हाँ हाँ ठीक है। त्रि वाला नी दाएं साइड, अब द्वि वाली नी बाएं साइड, हाँ ठीक है बाइक, हाँ ठीक है ठीक। बाएं साइड पाया जाता है द्वि वाला नी, और दाएं साइड पाया जाता है त्रि वाला नी, ठीक है सही है, ठीक बताइए। इसी तरह आगे चलो, यहां समझना ध्यान, पहले इसमें समझ लो बाद में ये चित्र समझ में आएगा। हमारा हृदय हर व्यक्ति का, जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसका हृदय उतना बड़ा होगा। हर व्यक्ति का हृदय उसके मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे मैं इतना बड़ा हूँ तो मेरा हृदय इतना बड़ा होगा, मोहित की जितनी मुट्ठी होगी थोड़ी बहुत अंतर पड़ जाता है, क्योंकि किसी किसी शरीर दुबला पतला होता है लेकिन हाथ इतने चौड़े चौड़े होते हैं, किसी किसी का शरीर मोटा होता है लेकिन उसका हाथ पतले पतले होते हैं, ठीक है ना। मतलब एवरेज देखा जाए तो उसका प्रत्येक व्यक्ति का हृदय उसके बंद मुट्ठी के बराबर होता है। अब इतना हृदय है हमारा, ठीक है। अब हृदय में समझना, हृदय के चार कोठवा हुए ना, मान लो ये हृदय है, ध्यान से देखना, ये हृदय हो गया, ये चार कोठवा हो गए कि नहीं हुए, समझ रहे, ध्यान से समझ लेना। पूरे शरीर में हमारे खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा, नसें फैली हैं कि नहीं फैली हैं, ठीक है। ये क्या करता है, शुरू समझना, पूरे शरीर का खून यहाँ आता है इस द्वारा में, दाएं आलिंद में, ठीक है ना, आ गया पूरा खून। फिर यहाँ पे क्या ढकना पाया जाता ना, त्रिवलिनी का पार्ट, बाल्ब जिसको बोलते हैं, यहाँ से ढक्कन खुला और पहले खून यहाँ आएगा, समझना ध्यान से। पहले यहाँ देखो, पहले तो एक बात बताओ मेरे को, तुमको सर ये ढक्कन खुल के बंद कैसे हो जाता है, किसी के मन में ये बात नहीं आई, मेरे मन में आई थी जब मैं पढ़ता है, सर जी ये ढक्कन खुल के फिर बंद कैसे हो जाता है। तो देखो, जब किसी चीज़ में थोड़ी सी वजन रखोगे तो नीचे नहीं झूलता है, लेकिन ज़्यादा वजन कर दोगे तो तुरंत झूल जाता है ना नीचे। तो जैसे फुग्गा में चूनू का पानी भरोगे तो नीचे नहीं झूलेगा, और ज़्यादा पानी भर दोगे फुग्गा नीचे झूलने लगता है, होता है ना। वैसे ही इसमें पहले जब थोड़ा सा ब्लड आता है तो कुछ नहीं होता, जब पूरा ये कोठवा फुल हो जाता है इसके ये ढक्कन खुल जाता है, ये ढक्कन खुल के कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले में, दाएं नीलाय में, दाएं नीलाय में आया, समझ में। अब दाएं नीलाय में यहाँ से एक द्वार रहता है, चित्र में देखोगे ये इसमें नहीं बनाए, यहाँ से द्वार खुला रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और इसमें भी यहाँ से द्वार ऐसे खुला रहता है, ठीक है। यहाँ से देखना, यहाँ एक द्वार, ये मेरा दिला है इस तरह, समझ लीजिए, ये खून यहाँ से दोबारा गया कहाँ, फेफड़ों में, समझना ध्यान से। पहले पूरा शरीर का खून हुआ तो यहाँ ऊपर वाले में आया दाएं आलिंद में, फिर नीचे चला गया यहाँ वाले में, समझ गए। यहाँ से खून कहाँ चला गया, फेफड़ों में। फेफड़ा में मैं तुमको बताया हूँ फेफड़ों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है गैस में, सॉरी खून में क्या मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिया, फेफड़ों को दे दिया, तो फेफड़ा कहाँ निकाल दिए, बाहर। हम जो सांस लेते हैं तो कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन से दोबारा खून में क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन। किताब में लिखा होगा ऑक्सीजनित रक्त और बी ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित मतलब जब हृदय में आया, हृदय में आने के बाद जब उसमें ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजनित हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इसमें है। और जब यहाँ से आया था हृदय में तो बी ऑक्सीजन था, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं था। यह भी पढ़ोगे कि जो ऑक्सीजनित रक्त होता है वो लाल होता है, और जो बी ऑक्सीजनित रक्त होता है वो हल्का नीला होता है। लाल वो भी होता है लेकिन हल्का नीला हो जाता है, समझ गए। तो कल फेफड़ा बताए थे, ब्लड का मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, लेकिन ब्लड आता कैसे है आज बता दिए, फेफड़ों तक गया,
ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, फिर क्या करेगा, दोबारा दोबारा फेफड़ों से खून कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में। कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद। नहीं समझ पा रहे हो क्या, नहीं दिख रहा, बाएं आलिंद मतलब ऊपर वाले में। किस में जाएगा, ऊपर वाले। फिर यहाँ ये बाल पाया जाता है, बाल मतलब ढक्कन, ये ढक्कन खुलेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे वाले में। जब ये कोठवा फुल हो जाएगा फिर यहाँ जोर से पिचकारी मारेगा दाब के 50 ऐसे होता ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ध्यान से, जब हृदय क्या होता है, ये मतलब ऐसे होगा, मतलब ब्लड भर रहा है उसमें, फिर ऐसे होगा, मैं ब्लड को ऊपर फेंक दिया, समझ गए। तो यहाँ से जैसे यहाँ से ब्लड नीचे वाले में गया, जब फुल हुआ अब दबा दिया तो मतलब झटके से पूरा ब्लड बाहर आया, पूरा बाहर आया, अब पूरा ब्लड शरीर के नसों में दोबारा घूमने चला जाता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। जो आदमी मोटा होता है, क्या होता है, यहीं पर एक चीज और समझ लेना, जो आदमी मोटा होता है उनका ब्लड ज़्यादा तेज सर्कुलेट करता है, मतलब ज़्यादा जल्दी तेज घूमता है। उसी को बोल देते हैं कि इसकी बीपी हाई है। क्या बोल देते हैं, इसकी बीपी हाई है। और जिसका ब्लड धीरे धीरे घूमता है उसे बोल देंगे इसकी बीपी हाई नहीं है। याद दिलवाना भूल ना जाए, समझ गए। देखो अब क्या होता है कि जितना ज्यादा देखो, तुम कभी नोटिस करना, जब दौड़ने जाना, खूब तेज दौड़ना, धक 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 ट्रैक्टर का चलने लगता है हमारा हृदय। क्यों चलने लगता है, क्योंकि पहले तो अभी नॉर्मल खून जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। लेकिन हम कल बताए थे हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा तो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में खून जाएगा। फेफड़ों में खून कौन जल्दी भेजेगा, दिल, फिर मारेगा, ले धक 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 धक, फिर कोई छाती दबा के बैठ जाता है ऐसे, फिर उसका ओवरलोड हो जाता है ना। भाई देखो क्या होता है, जो कोई थोड़ी थोड़ी काम करता रहता है तो उसका हृदय कभी ज़्यादा काम किया, कभी कम किया, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है ना। लेकिन कोई कुछ काम करते नहीं है, 24 घंटा में पूरा आराम से बैठ रहा था तो उसका दिल किसी समय तेज काम करते नहीं है। तो अगर कोई डेली मजदूर जो होते हैं उनको अगर तुम कभी मेहनत वाला भी, ज़्यादा मेहनत काम, कम मेहनत काम, उनके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमसे तुमसे अचानक से मेहनत वाला काम करवा लेंगे ना तो बुद्धि खुल जाती है, भाई हमारा दिल उतना तेज काम नहीं कर रहा है, अचानक से तेज किए, गड़बड़ हो गया। इसीलिए जब दौड़ने जाया करो कभी भी, तो पहले शुरू में धीरे थोड़ा सा आधा किलोमीटर दौड़ो, फिर 2-3 दिन आधा किलोमीटर दौड़ो, ताकि हमारे दिल को पता चले कि यार ये रोज सवेरे उठ के ये क्यों होता है। अब तुम कहो शरीर का जादू मनता रहेगा, नहीं, हमारे दिमाग में जो हार्मोन्स और ग्लैंड वलैंड होती है ना, सेरिब्रम होता है ब्रेन में, उसमें सब सेट हो जाता है। हम जितने बजे सुबह उठते हैं ना उतने बजे नींद क्यों खोलती है, अपनी मम्मी से पूछना, कभी अलार्म पलार्म कुछ नहीं लगाती है, फिर भी उनको 5 बजे उठना तो 5 बजे उठती हैं। है हिम्मत, तुम 3 बजे खाना खाते हो तो तुमको भूख 3 बजे लगेगी, आगे पीछे भरा लग जाए, फोटो आ जाएगा, निकल जाए, निकल जाए। देखो वो जो है, ये सब चीजें क्या होती है हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं कि हम इतने बजे ये काम करना है। चाय वालों को तुम देखते होगे, बब्बा लोग जो होते हैं घर में, सुबह अगर 6 बजे साथ चाय ना, चाय 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 चिल्लाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनके सेरिब्रम में जो मतलब अंदर उनके सेरिब्रम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं उसको, ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, हाइपोथैलेमस की ये घटना है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक में उनकी घंटी बजने लगती है, चाय चाय चाय। 1 बजेगा ना, तुम नोटिस करना, डेली तुम्हारी 1 बजे छुट्टी होती है हाफ टाइम की, किसी दिन 10 मिनट लेट छुट्टी हो जाए ना, फिर देखो यार आज छुट्टी क्यों नहीं होती है, यार छुट्टी क्यों नहीं होती है, 10 मिनट ज़्यादा होगी, 15 मिनट ज़्यादा होगी, छुट्टी नहीं हो रही है। क्यों, बायोलॉजिकल क्लॉक जो तुम्हारे अंदर है ना, वो तुमको टन अरे छुट्टी की टाइम होगा, छुट्टी की टाइम होगा, छुट्टी, ये सब चीज़ें होती हैं। ये क्या है, हमारे सेरिब्रम में जो हाइपोथैलेमस है वहाँ सब सेट रहता है। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस अलग अलग है, एक है ना, समझ लेना है। ये सब चीज़ें मिल के काम करती हैं, इसलिए मैं साथ में बोला देता हूँ। ठीक, आगे चलो। दिल का काम समझ में आ गया, यहाँ से आया, ऊपर आया। अब एक चीज़ और समझ लो, हमने पढ़ा था ग्लूकोज। हाँ, यहाँ इसमें ये तो इसमें समझे हो, इसमें समझो, ये क्या है, ये है दायां आलिंद। क्या है, दायां आलिंद। दाएं आलिंद से क्या आता है, खून आता है पूरा, क्या आया, ब्लड आया पूरा, ये ठीक है ना, ये ब्लड यहाँ पूरा आया, समझना ध्यान से, ये पूरा ब्लड आया, ये पूरा ब्लड फिर यहाँ दबा के यहाँ से पूरा निकला, इसमें नहीं मिला देना, ये पूरा निकला,
यहाँ मैं एक बना देता हूँ छोटा सा फेफड़ा। क्या बना देता हूँ? फेफड़ा बना देता हूँ। फेफड़ा, ये फेफड़ा, समझ गए? ये ब्लड आएगा कहाँ? फेफड़ा में, दोनों फेफड़ों में, ठीक है ना? हृदय हल्का बाएं साइड। स्टर्नम हड्डी होती है, स्टर्नम जो चपटी वाली होती है, चपटी वाली के थोड़ी से किनारे हल्का सा बाएं साइड। फेफड़ा दोनों साइड होते भाई, एक फेफड़ा ये दोनों फूले, ऐसे करोगे ना सांस नहीं को। हृदय जो होता है फेफड़ा के अगल बगल पाए जाते हैं, ठीक है ना? मतलब इसी में, नहीं समझे हो? ये हो गया, ठीक है ना? तो जो बीच में ये वाली हड्डी होती है, यहीं पे बीच में घुसा होता है, या तो यहाँ घुसा होता है या तो यहाँ मुझे लगता है, थोड़ी मुझे मिस कर गया हूँ, लगता है यहाँ नहीं होता, यहाँ तो डायाफ्राम होता है, यहाँ पे घुसा होता है, यहाँ पे हल्का बाएं से, समझ गए ना? आगे हल्का सा बाएं है ना, हल्का सा, ठीक है। अब ये ब्लड आया फेफड़ों में, फेफड़ों में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खून लिया। अब खून में लेता कौन है भैया? आरबीसी। कौन है? अब हम पढ़ाएंगे ब्लड, ब्लड के प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या है अभी आज निपटा देंगे सब फिनिश, ठीक है ना? आगे देखो, फिर तुमको आज बता देंगे थोड़ी शॉर्ट करेंगे। रक्त कितने प्रकार का होता है? ए बी ओ, ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ये सब रक्त के प्रकार होते हैं। ब्लड यहाँ आया, साफ हो गया, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ढकेल दिया और क्या कर दिया? अब दोबारा यहाँ से रक्त महाराज चल दिए। क्या चल दिए? रक्त महाराज। यहाँ साफ हो गया ना पूरा, अब यहाँ से चले, बढ़िया। यहाँ से चलेंगे तो कैसे चलेंगे? तो चलते चलते जाता हूँ, ये गए, यहाँ से जाके यहाँ पे ये क्या? बायां आलिन, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आया, ये कपाट हो गया, यहाँ आया, यहाँ पे बायां नीला है, फिर यहाँ से जब ये भर जाता है तो फिर यहाँ से मारेगा पिचकारी, तो यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड फैल गया। ये तो ब्लड के बारे में तुम जान गए, समझ गए यहाँ तक कि हृदय काम कैसे कर? 2 बार हृदय में आता है खून, इसको महाशिरा, महाधमनी, ये सब बोलते हैं। एक चीज और जान लो, छोटा सा नॉर्मल, जहां ऑक्सीजन वाला रक्त बहेगा, जहां ऑक्सीजन वाला रक्त बहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? धमनी। जैसे यहाँ पे कौन सा वाला रक्त बह रहा है? ऑक्सीजन वाला, तो यहाँ के बाद जो रक्त बहेगा वो बहेगा धमनी में। किसमें बहेगा? धमनी में। और यहाँ का पहले, यहाँ का जो रक्त बहेगा ऑक्सीजन के पहले, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, उसको हम बोलेंगे सीरा। क्या बोलेंगे? सीरा। एक होती है जो होती है यार वो वाली धमनी, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी वेन, उसमें देखो एक चीज और ध्यान दो, उसका नाम मुझे भूल गया है, ठीक। चलो यहाँ तक समझ गए। जहाँ शुद्ध रक्त बहेगा धमनी, अशुद्ध रक्त बहेगा सीरा। हमारी हाथों में जो दिखती है वो क्या है? सिराएं हैं। सिराएं ऊपर साइड होती हैं, धमनी नीचे साइड होती हैं। समझ गए? आगे देखो, इसमें थोड़ा सा सूत्र बता दें तुम लोग और अच्छी तरह समझ जाओगे। C6 जस्टल O6, ये कहाँ से मिला था हमको? भोजन से। ऑक्सीजन कहाँ से मिल गया? फेफड़ों से। कहाँ से? फेफड़ों से। इसका हमने उपयोग किया, एक बन गया और एक बन गई पानी, CO2 बना। CO2 को हमने निकाल दिया ना फेफड़ों से। दूसरा क्या बनता है? H2O, पानी बना। पानी को हम किसमें निकालेंगे? उत्सर्जन तंत्र में। किसमें? उत्सर्जन तंत्र में। तीसरा क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का उपयोग हम अपने क्रियाकलापों में करते हैं, जो भी काम हमें करना होता है, किसका प्रयोग? ऊर्जा का। ये समझ गए ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त। रक्त में एक चीज ये जान लो, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्रेम होता है। किससे? ऑक्सीजन से। तो हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन से प्रेम होता है तो क्या करता रहता है? ऑक्सीजन को लेके चल देता है। फेफड़ों में आया,
कार्बन डाइऑक्साइड ही गुरुवारी लागत है। जैसे कोई मान लो, जैसे मान लो मोहित है, मोहित मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मोहित तुम कुछ और ना समझ लेना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को क्या मान लो, क्या एक तारीख आ रही है ना, एक तारीख आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको कोई पसंद आ गई, मान लो मोहित को मोहिनी, और यहाँ पे क्या, मोहिनी का नाम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये क्या कहेगा, अपने साथ ले आएगा, चला जाएगा घूमने, चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ले गया तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, शरीर की कोशिकाओं में, कहाँ जाएगा, शरीर की कोशिकाओं में, वहां अभिक्रिया होगी, ऊर्जा बनेगी, क्या बनेगी, ऊर्जा। फिर इसी में एक हिस्सा होता है रक्त का, प्लाज्मा। क्या होता है ये सब समझ लो, इस प्लाज्मा बताएंगे तो सरिया का है, ये तो हम जानती नहीं है। यह प्लाज्मा, ये प्लाज्मा क्या करता है, जब इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, वहां ऊर्जा जब बन जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये किसको लेके चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ लेके आए, चल मैं तो हाथ पकड़ के घर से निकाल दूँ, ये हाथ पकड़ के इसको लाएगा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ तक, फेफड़ों तक, फेफड़ों में लाएगा, मार मार घूसा घूसा निकाल दे, चल फुट यहाँ से, फेफड़ों से बाहर कर देगा, समझ गए। ये बेचारा शरीफ है, 3-5 नहीं करता है, इसको जबरदस्ती लाना पड़ता है, गुरुवारी टालता है, चल गया। अब यहाँ ये तय जिस वो ये क्या नाम उसकी जो अभी आई है, राधा। आगे चलो, अब हम पढ़ेंगे रक्त। क्या पढ़ेंगे, रक्त। क्या पढ़ेंगे, रक्त। कोई किताब में दिए नहीं, ये सब कचड़ही है ना, कचड़ही किताब, उसमें भी दिया है, पर उतना बढ़िया नहीं दिया जितना बढ़िया देना चाहिए। यहाँ पे लिखो, इसको लिखना सब लोग ध्यान से, ठीक है ना, पहले समझ लो, हम पहले सारणी बना बड़ी मस्त। ये हो गया रक्त, रक्त मतलब खून, ब्लड, ब्लड, ठीक है ना। रक्त का मतलब खून, जो हमारे जैसे कुछ चीज खरभोट दिया कुछ लगत निकलता है ना, आप किसी किसी का खून देखोगे बहुत गाढ़ा रहता है, किसी किसी कम गाढ़ा रहता है, होता कि नहीं होता। रक्त में ध्यान से देखना, 2 चीजें होती हैं। क्या होती है, 2 चीजें। पहली होती है प्लाज्मा, पहली होती है प्लाज्मा, और दूसरा होती है कणिकाएं, कणिकाएं में यही ये रहता है कि वो वाला रहता है, कणिका लिख लो, हो गया, कणिकाएं नहीं लिखो, कणिकाएं, ठीक है, लिख रहे हैं। कणिकाणु लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये प्लाज्मा, मान लो खून, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती, गणित में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, 100% में से 55% क्या हो जाता है, प्लाज्मा। 55% क्या है, प्लाज्मा, 45% क्या है, कणिकाणु। समझ गए कि नहीं, 55% प्लाज्मा हो गया, 45% कणिकाणु हो गई। तो सर ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा वो होता है बेटा, ध्यान से समझना, बढ़िया समझ जाओगे, मस्त उदाहरण है। मान लो किसी का हो गया एक्सीडेंट, क्या हो गया, ठंडी लग रही है, चलो मान लो हो गया किसी का एक्सीडेंट, क्या हो गया, तो आप ठीक लगा है। मान लो किसी का हो गया एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है, अब मान लो उस जगह पर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वहां उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे मान लो उसके पैर में चोट लग गई, पैर उसका फट गया, हाथ फट गया यहाँ से, तो उसका रक्त तो निकलेगा ना, अब उसका रक्त निकल के कहीं उसी के हाथ में लग जाएगा। हाँ नहीं, फोन लगाए थे, वो दूसरे नंबर में लगाए थे, वो दूसरे नंबर में बात कर रहा था। अब लगा लेना, लग अभी ना लगेगा, अभी फ्लाइट मोड में बताता हूँ, क्लास चल रही है, फिर बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चोट लगी, ध्यान सुनो, हाथ में चोट लगी, उसका खून यहाँ लग गया, यहाँ पे लग गया,
अब खून पहुंच नहीं रहा, जैसे जो लोग थोड़ी मार धाड़ में ज्यादा रहते हैं, यार खून निकल गया बा, मैं ही मार कर रही हूँ, लगा रहे दे खून, लगा रहे दे, मैं ये खून देखी हूँ तो मैं जीव जरी तैन में वही जाके मरी हूँ, बदला ले हूँ, ऐसी होती ना। वो लड़का खून लगाए 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 खून उठ बन जाती, पपड़ी बन जाती है, मतलब पानी पानी उड़ जाता है, उसकी कुछ पपड़ी जमी रह जाती है, होता है कि नहीं होता, पता ना। हमारे भी चोट लग जाती है, अगर कहीं हम नहीं जान पाते हैं तो वहाँ खून जम के पपड़ी बन जाती है, फिर उसको ऐसे खरूच खरूच के उधेड़ देते हैं। देखो जो भाप बन के उड़ गया, तुम्हें तो पता है पानी हमेशा भाप बन के उड़ जाता है। प्लाज्मा का मतलब होता है कि जो पानी होता है उसमें, प्लाज्मा का मतलब खून में जो पानी होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं, 98% पानी होता है, 2% अन्य चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें जो पानी होता है वो 55% होता है खून में, ठीक है ना। और जो कणिकाएं होती हैं, जो पपड़ी बन जाती है, पपड़ी जिसको उधेड़ते हैं खुरूच खुरूच के, वो क्या है, कणिकाणु। कणिकाणु का मतलब कण, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण मिलकर बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा में 98% पानी होता है, 2% अन्य चीजें होती हैं। तुम्हें केवल 10वीं कक्षा में इतने पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी 10वीं कक्षा में ये भी नहीं दिया है, समझ गए, ये हम बता दिए। 55% क्या है प्लाज्मा, 45% क्या है कणिकाणु। अब कणिकाणु होते हैं 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, एक होता है, समझ रहे ना, पहले रक्त, ये हो गया बब्बा जी, ये हो गया बेटा जी, अब ये हो गया इनके कोई बेटा नहीं हुआ, संतानें नहीं हुई, ये हो गया फुल स्टॉप लग गया इनका, कोई नहीं हुआ, इनके फिर 3 संतानें हो गई। एक होता है आर बी सी, रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, ठीक है ना। कणिकाएं नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं पूछेगी, लाल रक्त कणिकाएं। बात क्या कर रही हो आपस में भाई, हमें भी बता दिया करो दरबार। दूसरी होती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसी को हम बोल देते हैं सफेद रक्त कणिकाएं, इसे हम बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरी होती है प्लेटलेट्स, PLATELETS, हिंदी से लिखे दे रहे हैं, प्लेटलेट्स। तीसरी क्या हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। बिम्बाणु, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु, हाँ हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं, अंग्रेजी में प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हमने हिंदी में लिखा दिया है। आगे देखो, या उसी को बिम्बाणु मान लो, बिम्बाणु, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया। पहली बात क्या है, हमारा खून है, खून किसी का मान लो कर दिए, क्या कर दिए, खून कर दिए, मान लो ये कर दी, शिवानी किसका खून कर दी, लक्ष्मी का, लक्ष्मी के इतना ही मारे या रे खून मत, खून सुखवा ले हो तो सुखवा ले हो तो पूछियो ना। तो खून का जो पानी वाला हिस्सा भाप बन के उड़ गया वो कहलाएगा प्लाज्मा, और ये क्या कहलाएगा कणिकाणु। जब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर वो चेक किया करता मलेरिया, अब तो किट आ गई है, ऐसे छेद दिया, छेद के तुरंत निकाल लिया। पहले क्या होती थी, वो खून निकालता था, फिर खून कैसे खड़ा करके रख देता था, सुइया निरिल, अब खड़ी कर, तो जो कणिकाएं जो कण होते थे नीचे बैठ जाते थे, पानी पानी ऊपर रहता था, फिर उस बूंद को, एक बूंद को डाल के उसकी जो ईट किट होती थी उसमें ले जाके चेक किया करता है कि इसको मलेरिया है कि नहीं है। 55% ये समझ लो प्लाज्मा, छोड़ो सा भूल जाएगा, पानी, खून का 55% क्या है पानी, 45% क्या है कण। दाल बनाती हो, दाल में पानी दाल रहता है ना, दाल के कण कितने होते हैं 45%, बाकी पानी रहता है 55%, ऐसे समझ लो, समझ गए ना। हाँ, ये कणिकाणु जो होते हैं, अब 45% में ये 3 चीजें होती हैं, क्या होती हैं, 3 चीजें, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल होता है, मतलब कि जब हमारे शरीर, पहले बताते हैं बनता कहाँ है,
तो किताब में दिए नहीं है। देखो जो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं अस्थि मज्जा में सभी बनती है, ठीक है ना, लेकिन अस्थि मज्जा के हीमाटोपोइटिक टिश्यू में, कहाँ, हीमाटोपोइटिक टिश्यू में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, डिम्बाणु, तीनों चीजें बनती हुई हैं। आगे देखो जो आरबीसी होता है इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। 100 से 120 दिन। ये जो होती 4 से 5 दिन का होता तो हम 4 दिन लिख लेते हैं। इनका ही पता है कब तक होता है, इसका प्लेटलेट्स का नहीं पता ना, नहीं पता। आगे देखो 2 का ही बता रहे हैं, एक का बाद में बता देंगे, दिमाग में है याद आ जाएगा तो बताएंगे, ठीक है ना। आरबीसी 120 दिन तक जीता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक जीता है, प्लेटलेट्स काफी समय तक, काफी समय तक। ये इसका ही 40-50 दिन ऐसे कुछ है, पढ़ा था, दिमाग से बात निकल गई, फिर याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। मेन 2 का ही ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए 2 का ज्यादा याद है, इसका ज्यादा कुछ उपयोग होता नहीं, कितने दिन तक होता है। आगे देखो शरीर में, ध्यान देखना, अब हम बताएंगे कि जिसके शरीर में आरबीसी होती है उसको क्या प्रॉफिट है, जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी है उसको क्या प्रॉफिट है, और जिसके शरीर में प्लेटलेट्स हैं उसको क्या प्रॉफिट है। थोड़ी से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका हम तुम्हें उपयोग बता देते हैं। क्या बता देते हैं? उपयोग। सबसे पहले इसका बता दें, इसका छोटा सा है, 1 लाइन का है। एक का तुम विटामिन का नाम सुने होगे, विटामिन ए बी सी डी ई के। विटामिन के का जो काम होता है वो क्या होता है राधा, जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है? विटामिन के। कौन करता है? विटामिन के। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है उसके खून का जल्दी थक्का नहीं जमता, प्यूसरिकस तेली के देखे हो ना, उसका थक्का बन जाता है ना, वैसे ही थक्का। ये देखो प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में एक काम होता है थक्का बनाना, ब्लड का थक्का बनाना। क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। समझ गए ध्यान से? प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना। थक्का बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम गिर गए, हमारे यहाँ फट गया, पहले खून आएगा, ध्यान से ना, पहले खून आता है, खून आएगा फिर खून वहीं लगा रहेगा। अगर तुम खून आ गया ना, या तो तुम उस हाथ को ऐसे दबा लो, जैसे कभी चोट लगती है, मान लो अपन के चोट लग गई कहाँ, यहाँ मान लो, यहाँ, ये ज़्यादा ठीक है, यहाँ लग गई चोट, या तो यहाँ इसको ऐसे दबा लो 2-3 मिनट के लिए, तो अंदर से खून का जो आएगा, खून आएगा, वहाँ आके जमता जाएगा। क्या होगा? जमता जाएगा, और जमने के जब कुछ देर बाद छोड़ोगे तो कठोर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे खून आए फिर पोंछो, फिर खून आए फिर पोंछो, फिर खून आए फिर मतलब जैसे जमने की कोशिश करता है तुम पोंछ देते हो, थक्का नहीं बनेगा। लेकिन खून अगर तुमको हाथ नहीं दबाना है, कभी कभी चोट लग भी जाती है तो खून निकलेगा, कुछ देर पहले निकलेगा थोड़ा सा, फिर खून वहाँ लगा रह जाएगा, लगा रहेगा खून, और अंदर से आएगा, आके उसमें चिपक के जम जाएगा। कैसे? जैसे किरण का ये वाला हिस्सा क्या है? खुदा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ बटोर के झाड़ू लगा के यहीं पे चीज सोचते जाओ, फिर खौर दोगे तो जमीन ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा, धंसता चला जाएगा। वैसे चोट कहीं पे भी लगी हो, क्या हो? चोट कहीं पे भी लगी हो, शरीर के किसी भी अंग में, ब्लड आएगा और वहाँ अपना जाल बनाएगा, जाल बना के बंध जाएगा उसमें, मतलब जाल बना के जम जाएगा उसी जाल में। जैसे छत डालते समय बना तो पहले जाल बनाते हैं, फिर उसमें जाके मसाला डाल देते हैं, जम जाता है। वैसे पहले विटामिन के और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलके जाल बनाएंगे, जाल में आके जो रक्त के कण होते हैं उन कणों को लाके जमा दिया जाता है, तो वहीं से उसका वहीं से ब्लड आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे वो स्किन का रूप ले लेगी। समझ गए? आगे देखो, पट्टी वट्टी इसीलिए कर देते, जब ज़्यादा चोट लगी हुई ना तो पट्टी कर देते ताकि खून बाहर ना आए। जब तक खून बहना बंद नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना चालू नहीं होगा। इसीलिए जब कभी भी किसी लिलारे में चोट लग गया या कहीं भी चोट लग गया, सब उसको उस घाव को ऐसे पकड़ के दबा देते हैं ऐसे कि खून बाहर ना आए। खून बाहर नहीं आएगा तो अंदर अंदर खून वहाँ जम जाता है।
समझ। जैसे दीवार में पेंट करना होता है, एक जगह पेंट नहीं किया है बाकी जगह पेंट किया हुआ है, तुम ऐसे ऐसे ब्रश मारे रहोगे तो वहाँ पे जाके पेंट जम जाएगा। समझ गए। किसी की दीवार खुदर जाती है, जैसे मान लो ये किसी की क्या है दीवार है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ इतना किरण की दीवार क्या है फूट गई, बाकी पूरे में छपाई की हुई, इतनी छपाई उकिल गई, छपाई ना है चमड़ी की हमारी स्किन की, तो इतनी छपाई उकिल गई, ये क्या करेगी वहां पे सीमेंट का मसाला लाएगी मारेगी, छपाक छपाक के यहाँ भी जाके चिपक जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो ऐसे शरीर की हमारे छपाई अंदर से होती है, घर की छपाई बाहर से, हमारे शरीर में जब कोई चोट लगती है तो उसकी छपाई कहाँ से होती है अंदर से। समझ गए। अब हम आ जाते हैं RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है 120 दिन का। इनका मुख्य काम है जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, ध्यान सुना, RBC है, RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मिलता कहाँ से है आयरन से। आयरन किसे कहते हैं लोहा से। इसीलिए कभी कभी क्या होता है तो तुम्हें बात बताएं अच्छी बात, जब हमारे शरीर से ब्लड ज़्यादा निकल जाता है डॉक्टर हमें आयरन की टैबलेट दे देता है, आयरन खाओ, शरीर में आयरन की कमी है। आंगनवाड़ी में जब जाते हो जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है उनकी इतनी सारी गोलियां दे देंगे, आयरन की, फास्फोरस की, कैल्शियम की, फलान ढेकान, जितने भी वो लोग जानते होंगे क्या क्या शरीर की कमी है उन सब की गोलियां दे देते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो आयरन की गोलियां भी होती हैं। आयरन की गोली क्यों दी जाती है, क्योंकि आयरन में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा ऊर्जा बनेगी। बनेगी कि ना बनेगी। सब चीज़ें एक दूसरे से क्या है लिंक है, जुड़ी हुई है। दूसरा काम, एक चीज़ और बताओ मेरे को, जितना ज़्यादा RBC होगी हमारे शरीर में, मतलब पहली बात तो ये जान लो अति सर्वत्र वर्जयेत, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर होगी तो उससे हमें नुकसान पहुंचेगा, ये तो तय है, ठीक है ना। लेकिन जितनी RBC शरीर में होनी चाहिए अगर उतनी RBC हमारे शरीर में है तो हमें किस चीज़ का प्रॉफिट होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा अच्छी बनेगी। क्या बनेगी ऊर्जा। क्यों बनेगी, क्योंकि तुम्हें पता है अगर RBC ज़्यादा है, RBC ज़्यादा है मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा होगा, जब ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा होगा ऊर्जा ज़्यादा बनेगी, ऊर्जा ज़्यादा बनेगी तब ज़्यादा ताकत आएगी तो तुम ज़्यादा काम कर सकते हो। किसी किसी को सुने होंगे मैं खाती तो बहुत हूँ पर मेरे शरीर में लगता नहीं, भाई साहब हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की गोली खा। क्यों, क्योंकि वो खाती है ग्लूकोज उसके शरीर में जाता भी है, ऑक्सीजन की कमी रही जाती है तो वही ग्लूकोज फिर बाहर निकल गया। समझ रहे हो। जैसा खाया खाना, कोई लड़की है मान बस शिवानी है, खाती होती तो है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं है उसके शरीर में, ऑक्सीजन नाक से फेफड़े से लेके जाएगी नहीं ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा जब बनेगी नहीं तो ताकत मिलेगी कहाँ से। हीमोग्लोबिन आयरन से बनेगा, बता तो रहे, आयरन लोहा को कहते हैं, आयरन की गोली आती है। हाँ देखो यहाँ कभी कभी क्या होता है, चलो बताएंगे फिर कभी, अभी इतने जानो ज़्यादा गहराई से बालाजी ने बड़ी हेरा आ जाओगी, इतना सब कुछ है ही हुआ है बालाजी में जाने नहीं रहे। जिनको देखो दो प्रॉफिट है, जिनको बायोलॉजी 11 में लेना है अगले साल जब तुम पढ़ोगे तुमको खूब मजा आएगा क्योंकि सर जी पढ़ाएंगे वहाँ तुमसे सब बनेगा ये सब चीज़। जिनको बायोलॉजी नहीं पढ़ना आर्ट लेना है कम से कम एक बार तो अपने जीवन में बायोलॉजी पढ़ लेना है क्या तरह की होती, समझ रहे हो, दोनों को फायदा है। आगे देखो जिनके शरीर में RBC की मात्रा ज्यादा है उनको काम करने में थकी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, सब लोग समझ गए ना। जाहिर सी बात है RBC ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का परिवहन ज्यादा होता है। हाँ उसमें कंडीशन होती है, ऐसा ना RBC भले ज्यादा है लेकिन जब खाने नहीं खाएगा ऑक्सीजन का परिवहन तो धड़ाधड़ हो रहा है, पर जब ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो ऊर्जा बनेगी कहाँ से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जब ग्लूकोज न रहेगा तो बनेगी कहाँ से ऊर्जा। तो हमें पर्याप्त भोजन भी करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में RBC भी होनी चाहिए, उन लोगों को काम करने में थकी नहीं लगती। गोड़ हो गए, वर्मा जी हो गए, कोल हो गए, इन लोगों को दिन भर चाहे मसाला बना लो इनको थकी, देखो जीवन है शरीर है, थोड़ी बहुत थकी कम लगती है, थोड़ी बहुत थकी सबको लगती है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग काम करते हैं उनकी तुलना में काम करने वालों को कम थकी लगती है।
क्यों लगती है? क्योंकि वो डेली जब काम पे जाते हैं तो मैं बता रहा हमारे शरीर की ऑटोमेटिक क्रिया हो जाएगी। हमारे शरीर को पता है कि इस व्यक्ति को डेली इतना काम करना है, इसके शरीर में आरबीसी की मात्रा इतनी होनी चाहिए ताकि इसको इतना सारा ऊर्जा मिलता रहे। तो वो व्यक्ति उतना काम डेली कर लेता है, फिर भी उसको थकी नहीं लगती। हम लोग रहते हैं सुस्त, हम लोग काम करते नहीं है तो हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा होगी कम, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है, पूरी बॉडी को पता है इसको ज़्यादा काम करना नहीं है, ज़्यादा काम करना नहीं है, ज़्यादा काम करना नहीं है, मतलब इसको ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो जिसके शरीर में ज़्यादा मात्रा में आरबीसी होगी, ग्लूकोज होगा, उसको काम करने में थकी नहीं लगती। समझ गए? अगर तुमको थकी लग रही है, आरबीसी की कमी है। बड़े बुजुर्गों को तुम कहते सुने होगे दौड़ने से खून बढ़ता है, बोले है ना आस्की, क्यों? हाँ आरबीसी, आरबीसी ना भाई कौन की चुनु मुनु भाई। आस्की तुम बताओ कि क्या पूछ रहे थे हम? बड़े बुजुर्ग जब बोला करते हैं कि दौड़ने से खून बढ़ता, तुम दौड़ने जाती थी ना, तो दौड़ने से कहते हैं खून बढ़ता है, क्या सत्य बात है कि असत्य है? असत्य बात है? सत्य बात है। खून की मात्रा नहीं बढ़ती लेकिन आरबीसी के कण बढ़ जाते हैं। ये बताओ कि जब हमें शरीर में जितनी आरबीसी है, समझ ध्यान से, मान लो तुम्हारे घर में तुम 4 लोग हो, आस्की 7 भैया 7 भाई हो, 5 भाई, तुम बहन कितनी हो? 2, तुम मतलब 7 भैया हो गए, 5 2 7, तुम 7 लोग हो, ठीक है ना? तुम्हें खाने के लिए 7 कुंटल एक साल में लगता है। अब तुम्हारे घर में तो भाई के लल्ला हो गया, कुछ भी हो गया, तो 8 लोग हो गए, उसकी भी खाने की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग अपने आप व्यवस्था करोगे कि ना करोगे? बताओ। इस 7 कुंटल की जगह 8 कुंटल खरीदने लगोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि अब हमें इतनी की जरूरत है। वैसे ही हमारा शरीर होता है। जब हम नॉर्मल जीवन जीते, साधारण जीवन जी रहे हैं, कितनी आरबीसी की मात्रा होनी चाहिए शरीर को हमारे पता है। शरीर मतलब ब्रेन। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, पूरे के पूरे शरीर को वो ब्रेन कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, पूरी बॉडी को हमारा शरीर इतने से, इसीलिए नहीं कहते अगर एक्सीडेंट हुआ, इतने के ऊपर चोट नहीं लगी, नीचे कहीं चोट लगी तो तुम सलामत हो। इसलिए गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने रहा करो, तुम भी पहना करो, हैं? हाँ, सब लोग पहन, सबको जरूरी। क्या पता पीछे से ट्रक मार दे, पीछे वाले के चोट लगे, ठीक है ना? तो जो शरीर है कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन को पता होता है, दिमाग में सोचते हो कि 8 लोग हो गए हैं तो 8 कुंटल चाहिए। ब्रेन हमारे शरीर को सभी अंगों को आदेश देता है कि तुम ये काम करो। अगर मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ब्रेन कह रहा है, बोल रहा हूँ, ब्रेन कह रहा है, सब चीज़ें ब्रेन करवाता है हमसे। ये सब तो आदेश का पालन करते हैं, हाथ पैर ये सब पूरा काम यहाँ का। एक्सीडेंट में अगर इतने के ऊपर वाला हिस्सा बच गया ना, सलामत हो। इतने के ऊपर वाला निकल, अब देखो किसी के लड़का होता है, किसी के लड़के के अंदर तक चोट लग जाती है, वो पागल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब उसके ब्रेन का जो कंट्रोल पावर होता है, उसका कंट्रोल पावर है उड़ गया उसका। देखो किसी के घर में लाइट चल रही है, फ्यूज लगा है, उसका फ्यूजे उड़ जाए, या जहाँ से लाइट सप्लाई हो रही है वो वाली तारें कट जाए, तो उसके घर में क्या उजाला होगा? तो उस मेन स्विच जो है हमारा ब्रेन है, मेन स्विच उड़ जाए किसी का, तो वो फिर उसका ब्रेन पूरा, उसका शरीर भी काम नहीं करता। जो लोग पागल होते हैं तो टंगी पाएंगे चापने लगेंगे, कुछ भी चाहेंगे चापने लगेंगे, कुछ किसी को कुछ भी बोल देंगे, जो बोलना हो बोल देंगे। उनकी सोचने समझने की क्षमता दिमाग से कम हो जाती है। समझ गया? मतलब ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर, फिर अरे ये पागल है, बोला हटाओ इसको, इसलिए फिर बोल रहे हैं पागल है, इसको हटाओ। समझ गए? आरबीसी जो है, हाँ आज की तुम्हारी बात चल रही थी। तो हम जब दौड़ने जाते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चल गया, ब्रेन को देखो, जब सुनो ध्यान से, तुम अगर साधारण जीवन जी रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन को ध्यान से समझना, 7 पार्ट का आधा टॉपिक निपट जाएगा यहीं पे, 6 पार्ट का। जब ब्रेन, हम नॉर्मल जीवन, जब हमारे ब्रेन को पता, जब हम दौड़ने जाते हैं तो तुम अपना दिमाग पहले से सोच लेते हो कि नहीं सोच लेते, चौराही तक जाना है, रुकना, चौराही तक जाना है, सोच लेते हो नहीं सोचते? महुआ तक दौड़ ले रहे तो उन्हें दौड़ो हुई, हाँ मुझे महुआ तक दौड़े, ठीक। हम पहले ही सोच लेते हैं हमें कहाँ तक दौड़ना है, फिर दौड़ते दौड़ते हम सोच जरूर लेते हैं, ठीक है ना? फिर समझने से ब्रेन का काम है, सोच लेंगे, दौड़ेंगे,
दौड़ने के बाद क्या होगा, हमारा शरीर बोल दिया, ब्रेन किसको आदेश दे दिया, पैरों को, हृदय को, ब्लड को, बेटा सर्कुलेशन अच्छे से करना, हम दौड़ने जा रहे हैं, दौड़ा। अब जितनी ग्लूकोज हुआ शरीर में, हृदय को बोला जल्दी जल्दी दिल खून दौड़ा, फेफड़ों को बोल दिया ऑक्सीजन जल्दी जल्दी प्रदान करो, नकुओं को बोल जल्दी जल्दी सांस खींच, ठीक है ना। हम आदेश देते तभी, नहीं तो मुंह खुल जाएगा, फिर मुंह बंद कर, फिर मुंह बंद करेंगे, फिर दौड़ने लगेंगे। पूरा काम आदेश से होता है, क्योंकि अपने से भला बंद कर लो। जब हम दौड़ने जाते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है, तुम मुंह बंद करो, मुंह क्या खोले हो, तो फिर उसके दिमाग, कान से दिमाग बात जाएगी उसके दिमाग में, दिमाग का आदेश देगा मुंह के, चल ढक्कन बंद कर। अब क्या होगा, आज की जब तुम दौड़ने जाओगी, ठीक है ना, तुम्हारे ब्रेन में सेट हो गया, तुम्हारी जितनी भी ग्लूकोज रहेगा, जितनी आरबीसी रहेगी, पूरी ताकत लगा देगी। या उसमें से ग्लूकोज खत्म हो जाए तब तुम्हारी ऊर्जा खत्म, तब भले तुम सोचे चौराहे तक जाना है, लेकिन तुम आधे बीच में रुक जाओगी, क्यों, तब फिर तुम्हारा शरीर साथ देना छोड़ने लगता है। या ऊर्जा तो बहुत है, आरबीसी नहीं आए तो ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा, जब तक ऑक्सीजन लेके नहीं ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं, दौड़ नहीं पाओगे, तो अभी तुम रुक जाओगे। इसीलिए जब कभी कभी होता है ना, कुछ लोग उसकी दौड़ने वाली गोली खा के दौड़ा करते हैं, दौड़ने वाली गोली आती है, उसको खा लो, बराबर मात्रा में आरबीसी मिल जाती है, बराबर मात्रा में ग्लूकोज मिल जाता है, लो दौड़े रहो रगदा रगद। ऐसे बिना दौड़े नहीं, मतलब दौड़े तो दौड़े की ऊर्जा मिला थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, दौड़ने से उसको ऊर्जा मिल जाती है। ये फिर क्या होता है कि जैसे तुम एक दिन दौड़ी इसके रामायणा के घर तक दौड़ी, दूसरे दिन फुलवा के घर तक, तीसरे दिन रमेश्वर के, चौथे दिन चौराही तक, वो क्या होता है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है। जैसे तुम्हारे घर में पता चलेगा मेरे एक भाई के लल्ला हुआ है 8 कुंटल, बड़े छोटे भैया के भी हो गया तो लो 9 कुंटल खरीदना पड़ेगा, फिर और एक भैया के होगा तो लो 10 कुंटल खरीदना पड़ेगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। वैसे जब हम एक दिन जाते तो हमारे ब्रेन को पता है महुआ तक जाना भैया, कल मेंटेन करके इसको आदेश दे देगा, हृदय को, ब्लड, शरीर हमारा आदेश दे देगा, भैया मेंटेन करके रखना गाड़ी, कल चलना है। फिर जाएगा वहाँ तक, फिर वहीं तक पेट्रोल पूजा, दूसरे दिन लोग ज़्यादा पेट्रोल भरे, तो जो धीरे धीरे ऑक्सीजन की, अब देखो तुमको सर जी आरबीसी बढ़ कैसे जाती, बढ़ ऐसे जाती है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन, कौन कर, ब्रेन कंट्रोल कर। ब्रेन किसको आदेश देगा, हिमेटोपोइटिक टिश्यू को। मैं बताया हूँ ना, आरबीसी कहाँ बनती है, अस्थिमज्जा के हिमेटोपोइटिक टिश्यू में, तो हमारा ब्रेन किसको आदेश देगा, हिमेटोपोइटिक टिश्यू को। बोले भाई आरबीसी थोड़ी कम पड़ जाती, थोड़ी और बना दी है, ठीक है ना, तो थोड़ी से ज़्यादा बना देगा, समझ गए कि नहीं, कौन, हिमेटोपोइटिक टिश्यू, समझ गए ना। आरबीसी की मात्रा बढ़ी, जो बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं कि खून बढ़ता है, सही बोलते हैं, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, समझ गए ना। इसीलिए जब दौड़ने वाले लोग कितना तेज तेज दौड़ते रहते हैं, उनको थकिन नहीं लगती, उनके शरीर में आरबीसी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ गए ना। आगे श्वेत रक्त कणिकाएं, इसमें किसी को समझ में आया तो पूछ लेना है। अगला है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसके शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है बता रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता दे। क्या दे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता दे। जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है जल्दी बीमार नहीं होता है, कोई कोई होता है कि जल्दी बीमार हो जाता है। देखो बीमार रहता है बेचारा, जैसे मुझे है, मेरे पास एंटीबॉडी है, मुझे जल्दी बुखार उखार नहीं आती, मतलब बुखार सर दर्द हुआ जल्दी बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन जुकाम की एंटीबॉडी नहीं है मेरे अंदर, जुकाम मुझको होती नहीं रहती, कभी जुकाम होगी फिर ठीक होगी, फिर 10 दिन बाद हो जाएगी। तो मतलब इसका क्या है, आरबीसी जो मेरे अंदर है जुकाम वाली एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, इसीलिए जुकाम जल्दी हो जाती है। किसी किसी को जुकाम होती नहीं भैया, पूरी ठंडी निकल जाती है, एक बार नहीं होती, समझ रहे हो। तो जो हमें बीमारियों से रक्षा करे या जो हमें बीमारियों से बचाए, शरीर में, इसको पता क्या बोलते हैं, रोगाणुओं का भक्षक कोशिकाएं। क्या कहती हैं, रोगाणुओं की भक्षक कोशिकाएं, मतलब कि कोई भी ऐसी कोशिका, जैसे भोजन करते हैं, मान लो बासी भोजन के कुछ ना कुछ कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी रहता है ना, जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। जैसे गया, अब बताया हूं ना कि पचा हुआ भोजन का रस खून में मिलता है, बता चुके। प्रतिमा क्या कर रही, काफी बंद कर लो, बाद में लिख लेना।
पचा हुआ भोजन गया नसों में तो खून दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा, खून में भोजन का रस मिला और खून में क्या दौड़ रहा, WBC को पता चला कि ये हमारा दुश्मन है, खाए जाइए मार मुरेर के कचेल के गुटुक ले, खत्म। बीमारियों से रक्षा हुई कि ना हुई। कोई बैक्टीरिया फंगस जो मतलब कि रोगाणु कीटाणु होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं उसको नहीं खा पाती हैं। क्या कर पाती हैं? उसको नहीं खा पाती हैं, और वो व्यक्ति क्या होता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है। समझ गया कि नहीं? बीमारी जैसे बुखार जब आती है, होता क्या है, बरसात में वर्षा होती है तो जो नल का पानी है, कुआं का पानी है, सभी जगह पानी वानी गंदा हो जाता है। गंदा पानी पीने की वजह से, इसीलिए बरसात में उबला पानी पीना चाहिए। वो पानी उबाल के जब हम पीते हैं तो उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं। पर इतना गुरुवारी कौन करता है, पानी उबाले फिर पीवाएं, एकदम कुआं से खींचें लाएं पीन, ठीक है ना। उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो सूक्ष्म जीव शरीर में गए तो WBC उनको खा नहीं पाता, हजम नहीं कर पाता। तो जब कोई चीज जीत जाएगी तो वही ना हावी होगी, WBC और उस रोगाणु की लड़ाई होगी, फिर WBC हार जाता है तो हावी कौन होगा, बीमारी वाला रोगाणु कीटाणु। तो वो कीटाणु जब हावी हो गया तो पूरे शरीर में फैलेगा, और जब कोई शरीर फैलेगा तो तहस नहस तोड़ फोड़ अंग भंग करने लगेगी। मान लो किरण के घर में कोई बाहरी आदमी घुस आए तो क्या करेगा, तोड़ फोड़ अंग भंग ये वो दाएं बाएं लेफ्ट राइट करेगा, नुकसान होगा उसका कि नहीं होगा। फिर किरण के चाचे आगे, तोड़ी ऐसी की तैसी ने बोला, अरे 4 जने, हेलो फलाने कहाँ हो, हेलो ठिकाने कहाँ हो, मेरे घर में 4 घुसे हैं, आ जाओ, लाठी लिए आना, बल्लम बर्ची लिए ना, काट डालना है, चीर डालना है, फाड़ डालना है। अब क्या होगा, किरण के चाचा लगाए फोन, किरण के पापा को भी लगे, बड़े भैया कहाँ हो, जल्दी आओ, हैं। तो अब आएंगे वो लोग, क्या करेंगे, आएंगे। जो यहाँ घुसे हैं, खट भाई देखो, पहले तो इसकी चाची बस यहाँ है ना, चाची भी, अगर कोई लेडीज घर में घुसेगी तो चाची 2 फुहा कर देगी, किरणें दे देगी 2 फुहा, द्वारे से लौट जाएगी। वैसे WBC है, छोटी मोटी जो बीमारियां आती हैं तो ये भक्षण कर लेती है, उसको खा जाती है, आदमी बीमार नहीं होता। लेकिन अगर काहे बंद कर रही, लेकिन अगर इसकी जगह में कौन आ गया, सुने ना ध्यान से, छोटा मोटा आदमी ना कोई निकाह दमदार मोटा ताजा तगड़ा, तब तो ना चाची जीत पाएगी ना किरण चाची दोनों मार जूझी, चल बाहर मरी है वही वो ऐसे हट किनारे हो, किरण ऐसे खजवा देगा, चल हट, एक फुआ का किरण के देख, किरण जाके साइड में बैठ जाएगा। अब किरण का ठेसर चुराएगा, नुकसान करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, ठीक है ना, या वो उस घर में कब्जा करना चाहेगा, इस घर में रहूं। दूसरे के घर में जब कोई रहता है तो तोड़ फोड़ नुकसान पहुंचाता है। तो रोगाणुओं का तो घर नहीं है ना, ये घर किसका है, WBC का है। जब WBC का घर है तो ये हमारे घर में जब रहता है अच्छे से रहता है, अपने घर साफ सफाई पाइप होते सब कोई करके रहता है। लेकिन दूसरे घर में जाएंगे तोड़ फोड़ उबड़ खाबड़, ज्यादा दिन रहना है तो इसको मार नुकसान पहुंचाओ। ये कौन होते, कीटाणु रोगाणु जो हमें बीमारी मतलब जो हमको बीमार कर देते हैं। वो आए, अब किरण के चाचा बुलाए कुंडा को, दोबारा घुसेंगे, ला बोलता मोरे घर में घुसाई रे तड़ी, ले पिटाई, ले कटराई, ले कतरा कतर जीव हर कटाई, इतना मारते हैं कि मार मार के यहीं गाड़ देते हैं, जिंदे खत्म, उनकी लहास बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हाँ हाँ बताना, मैं मुझे सुना हुआ है तभी मैं सीधे उदाहरण दे दिया हूँ। हाँ इसके घर में सुनो, इसके घर में एक बार कोई गुस्सा था, किरण के घर में, इसका गेहूं ले गए, नुकसान, हाँ नुकसान पहुंचाए। इसके चाचा पापा यहाँ है जी, वह धोए, हाँ धोए, ठीक है ना, हो गया कोई, हाँ कोई भी होगा, जो चौर मतलब चौर का पता, बुखार वाला चौर है कि मलेरिया वाला चौर है, शुगर वाला चौर है, क्या पता कौन सा चोर है। बहुत सारे चोर, अब किसी ठेसारे चोर आना हो तो कोई जानते, मोटरसाइकिल अलग अलग चोर होते हैं। क्या हुआ कि जब हम ये WBC रोगाणु से रक्षा की, लेकिन फिर भी जब ये हार जाती है, क्या हो जाती है, हार जाती है, तब ये फिर धीरे धीरे चल देती है डॉक्टर की तरफ। अब हमसे नहीं संभलेगा, डॉक्टर साहब छेद दिया बर्छी, डॉक्टर साहब छेद दिया बर्छी, बस डॉक्टर के पास जाओ, ये लगाया बर्छी, ले नस में, कमर में बर्छी। अब जहां बर्छी घुसी, बर्छी में क्या डाले, दवाई अंदर जाती है, उस दवाई में क्या होते हैं, इनको जो बीमारी वाले होते हैं, मतलब वो किसकी तरफ से बोलेंगे, किरण की चाची किरण की तरफ, जो गुंडा है, जो बाहर से आदमी बुलाएंगे, चाचा बुलाएंगे इनकी साइड से ना बोलेंगे तुम यार इस घर में कब्जा किए हो, गुंडाई करने आए हो, ले तड़ी तर। जो बीमारी वाले कीटाणु होते हैं उनको तोड़ फोड़ के मार डालते हैं। फिर अब युद्ध भी चलेगा ना कुछ दिन तक,
तो कल मुझसे कोई पूछ रहा था, मेरी मैडम पूछ रही थी कि सर जी, मैडम नहीं, मैडम उस वाले बैच में एक लड़की पूछ रही थी कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर साहब तो हमें उल्टी क्यों हो जाती है, उल्टी क्यों हो जाती है? ये बताओ, जब एक ये वाला हो गया, मतलब एक नुकसान पहुंचाने वाला कीटाणु हो गया, और बाहर जब हम दवाई उसमें प्रवेश करवाते हैं, क्या दवाई जब जाती है तो दोनों की अंदर लड़ाई ना होगी, ऐसे निकल आएंगी क्या? वो कब्जा किए बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट तोड़ फोड़, तो शरीर अंदर पूरे घर में क्या हलचल, कीच कमन धर मच जाएगा, खूब शोर होगा, होगा कि ना होगा? होगा ना, खूब शोर होगा। तो वैसे हमारे शरीर में जब ये कीटाणु रहते हैं और बाहर दवाई इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है तो अंदर जाके इनका युद्ध होता है, युद्ध होगा, शरीर में हलचल होगा। क्या होगा? शरीर में हलचल। जब हलचल होता है तो हमारा शरीर हमें अपने आप को संभाल नहीं पाता। क्या? हमारा जो शरीर है, अब मतलब ब्रेन जो है उसको कंट्रोल, अगर ब्रेन कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अगर ब्रेन कंट्रोल नहीं किया तो जब उल्टी होती है तो तुम देखे होगे पहले हमारा ब्रेन चक्कर ही आएगा, पहले ब्रेन में चक्कर आता है हमेशा। जब भी उल्टी होगी नोटिस करो, पहले ब्रेन घूमेगा, जब ब्रेन घूमेगा मतलब ब्रेन घूम रहा है, इसका मतलब ब्रेन अपना कंट्रोल क्या कर खो रहा है। जैसे ब्रेन कंट्रोल खोलेगा तो भक्ति से उल्टी पुल्टी होने लगती है। समझ गए? समझ गए ना? तो उल्टियाँ क्यों होती हैं? दवाई जब अंदर जाती है तो जो कीटाणु होते हैं उनकी आपस में भिड़ंत होती है, शरीर में हलचल होती है, ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं पाती, जिसमें भक्ति से उल्टी हो जाती है। समझ गए? आगे चलिए, प्लेटलेट्स को बता ही चुके हैं, इसलिए शरीर में WBC का भी होना जरूरी है, इसका भी होना जरूरी। जिसके शरीर में WBC पर्याप्त मात्रा में है वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता, जिसके नहीं है वो बेचारा बीमार रहता है। राधा को ले लो, कहाँ गई? लहासे बनी रहा थी। आशी को ले लो, कभी नहीं बीमार होती यार, जब से आई होगी 2-3 महीने से ट्यूशन। तुम रहती हो बीमार किरण? हाँ ठीक है। सर मेरी बहन है एक, वो जब देखो तो बीमार ही नहीं। हाँ देखो, एक और बात होता है, छोटे बच्चों काम करे के बहाना बना देता। हाँ, अरे वो छोटे बच्चों नहीं देखो, छोटे बच्चे अक्सर ज्यादा बीमार रहते हैं। क्यों? उनके अंदर देखो वो छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर इतना ज्यादा एंटीबॉडी रहती नहीं है, इतना ज्यादा एंटीबॉडी उनके शरीर में रहती नहीं है, तो वो लोग ज्यादा बीमार होते रहते हैं। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान देना, तो ये तो हो गया, थोड़ी सी और इसमें जान लो। जो रक्त होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं है। जो रक्त होता है ध्यान से देख लो, ये 3-4 प्रकार का होता है। काहे बैग बांध रहा है मोहित? हाँ, एक होता ए होता है, एक होता है बी होता है, एक होता है AB होता है, एक होता है O होता है, ठीक है ना। इसके 2 कनखा होते हैं, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-। जब तुम किसी से पूछोगे तो वो बताएगा मेरा ब्लड ग्रुप A+ है, मेरा ब्लड ग्रुप A- है, B+ है, B- है, AB+ है, A-, ये ठीक है ना। इसमें एक चीज और बता दें, जल्दी में तो नहीं हो, देखो ध्यान देना, जो A ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, तो A ब्लड ग्रुप वाले को भी, A ब्लड ग्रुप वाला खून, मान लो आस्की का और इसका ले ले रूबी का। आस्की मान लो तुम्हारा क्या है, A से A ग्रुप, B से नाम किसका आता है? B से नाम किसी का नहीं आता। हाँ, तो मान लो रूबी का कौन सा है? B। ठीक, ये आस्की जो है अपना खून या तो A वाले को ही देगी, ध्यान समझना, अगर A है या तो A वाले को देगी या तो AB वाले को देगी। समझ गए? हाँ, नहीं प्लस नहीं दे सकते, चेक करना पड़ता है, डॉक्टर चेक कर लेते हैं। हाँ, प्लस को ही माइनस। ये B है, या तो B वाले को ही देगा या तो AB को दे, AB को सबको ही दे सकता है। समझ गए ना? या ये जो B वाला है या तो ये B को देगा या तो AB को देगा। जो AB वाला है ये किसको किसको दे सकता है? AB को ही देगा। O है, O सबको दे सकता है। O क्या कर सकता है? सर्वदाता किसे बोलते हैं? O को। O ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, और जो AB है AB सबसे ले सकता है। समझना ध्यान से, जो AB है भाई, AB इससे भी लिया, इससे भी लिया, इससे भी लिया, सबसे ले लिया,
लेकिन देगा केवल AB को ही देगा। किसको देगा? AB को। AB प्लस प्लस O वाला क्या करता है? दे सबको सकता है पर ले किसी से दे सकता। वो लेगा केवल O से ही लेगा। O ब्लड ग्रुप वाला इंसान केवल O ब्लड ग्रुप से ही खून ले सकता है। समझ गए ना? जैसे मान लो किरण के पापा का ब्लड ग्रुप है A, मम्मी का है B, किरण का क्या हो सकता है? AB A हो सकता है, B हो सकता है, AB AB हो सकता है। समझ गए ना? वैसे मान लो B हुआ A हुआ तो ये सेम सेम हो सकते हैं। बाकी O वाले में भी इसी तरह हो जाएगा। A और O है, A भी हो सकता है, O भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। समझ गए ना? माता पिता का जो ब्लड ग्रुप एक जीन होता है, DNA जीन, ये भी माता पिता के आधार पर ही होता है। ठीक है ना? और इसमें क्या बताने के लिए रहेगा, एक बार मैं देख लूँ किताब में इतना मस्त दिया नहीं है। ठीक है, अब बचाओ शरीर तंत्र बचा कल निपटाएंगे। और किसी कुछ पूछना है? पूछो जिसको जो पूछना हो जल्दी से। पर्दे में हर बार आया ना, को लास्ट महीना चल रहा है। ठीक है ना? ब्लड प्लेटलेट से हृदय मानव गुर्दा पन्नी नहीं ना खड़खड़ाओ। छुट्टी ना हो रही, पूछने के लिए बोले, पन्नी नहीं खड़खड़ाने लगे। जी हमको क्या खाना चाहिए कि हमारी WBC बढ़े? बता रहे एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए नहीं बुरी खाना छोड़ो। नहीं, एंटीबॉडी बढ़ाने। एंटीबॉडी कहाँ बनती है? हिमाटोपोइटिक टिश्यू में। जब वहाँ बनती है तो हम जो भी खाएं, एक चीज़ और याद रखना, खाने के लिए कोई बाध्य नहीं है। हमें जीवन में जब तक जिए हर चीज़ खाना चाहिए, हर चीज़। ध्यान सुनना, हमें अपने जीवन में भोजन के रूप में हर चीज़ खाना चाहिए। बस याद इस बात का रखना चाहिए, कोई चीज़ अति न हो, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। दूध हमको डेली पीना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं पीना चाहिए कि दूध हजमा न कर पावे, ये नुकसान हो जाएगा। कोई भी चीज़, अभी हम बायोलॉजी में और पढ़ाएंगे आगे कि जब कोई चीज़, जैसे हाँ ग्लूकागोन क्या हो जाती है? ग्लूकागोन जो पढ़ा चुके हैं उसी का उदाहरण दे रखे हैं। एक होती है इंसुलिन। मुझको एक बात बताओ, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की क्या हुई ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन इसको नीचे ले आता है। आइए किसको क्या करता है? जब ग्लूकोज की मात्रा क्या हुई? घटी। क्या हुई? घटी। इसको ऊपर कौन ले आता है? इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ही बवाल है, घट जाएगी तो ही बवाल है। लेकिन प्रकृति ने हमारे शरीर में दो ऐसी चीजें बना दी कि जो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करता है, और ग्लूकागोन क्या है कि ग्लूकोज घटता है तो उसको कंट्रोल करता है। प्रकृति ने हमारे शरीर में ये दो चीजें डाल दी। लेकिन अगर ये चीजें न होती तो तुम कैसे जानते? नहीं जानते, संतुलन बिगड़ा रहता। इसीलिए जितना हमसे हो सके बराबर मात्रा में सब, ना तो आलू की सब्जी खाओ कि ग्लूकोज बढ़ जाए, ना तो चावल खाओ, मतलब जो तुम पूछी हो WBC बढ़ेगी कैसी, ऐसी चीजें खाओ आगे तुमको मिलेगा विटामिन जिससे हमें जिस चीज़ का फायदा हो हमें वो चीज़ खाती रहे। मतलब फायदा सबसे है, प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है। बस जिसको ज़्यादा खाओगे तो नुकसान होगा, कम खाओगे तो भी नुकसान। और रहा सवाल जो तुम पूछी हो बढ़ाने का, तो WBC वो अपने आप ही बढ़ेगी, वो अपने आप खान पान से अपने आप ही बढ़ेगी। क्योंकि हिमाटोपोइटिक टिश्यू में जब WBC बनती है तो उसके पानी के झिन्नन हो लगा कि झर के बनने लगे, झरेगा बनेगा नहीं। जो हम खाते हैं उन्हीं रसों का निचोड़ के फिर बनाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल देता है। होता है ना, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, वैसे हिमाटोपोइटिक टिश्यू बदला देती है। ठीक है ना? खाने के लिए सब चीज़ें खाओ, खासकर दूध। एक चीज़ ध्यान देना, जो लोग दूध नहीं खाओगे, मोहित भैया तुम्हारी ताकत गई। दूध सब बच्चियाँ खाया करो, सब लड़कियाँ दूध खाया करो। बताएं ना उससे क्या प्रॉफिट होता है? दूध से रेनिन, दूध पचेगा। आने वाले समय में अगर माता पिता के पेट में रेनिन नहीं है तो हमारे होने वाली संतानों के भी रेनिन नहीं होगा, वो फिर फुल्कियाँ खा के रह जाएंगे। फुल्की मैगी चाउमीन बाकी हो गया।
समझ गए ना। इसलिए दूध, चना, मूंगफली, इन सब चीज़ों का सेवन बीच बीच में करती रहा करो। समझ गए ना। हाँ, अपने एक चीज़ थोड़ा सा ज्ञान की बात दे देते हैं तुम लोगों को, अपने विचारों में शुद्धता रखो। जिस चीज़ की तुम जो चीज़ तुम्हारे अंदर होगा वही तुम्हारे परिवेश में होगा, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर होगा वही तुम बोलोगे तो सामने वाला भी वैसा ही बोलेगा, ठीक है ना। फिर आने वाले समय में जो डीएनए होता है, गुणसूत्र जो होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे, मिलेगा पढ़ाएं। वृद्धि और प्रजनन है ना, जो डीएनए होता है, गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जो हमारे गुण हो गए वही हमारे बच्चों में जाएंगे। इसलिए किसी किसी की देखे होंगे जिसके माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, उसके बच्चे भी अच्छे होते हैं, लेकिन किसी के सारे छुतिहर निकल जाते हैं। मातारी वह कितना अच्छा है कि वो एक नंबर का राक्षस रही, ठीक है ना। क्योंकि उसके घर परिवार में क्या होता है कि उसके चाचा बाबा दादा कोई ना कोई खतरनाक रहते हैं, तो जो बच्चा होता है तो उस बच्चे में उसके दादा पापा वाले कोई ना कोई गुण हावी हो जाते हैं। वो गुण हावी हो जाते हैं, जब वो वाले गुण हावी हो गए तो उस लड़के में वही लक्षण चला गया, तो माता पिता के लक्षण ना आके चाचा के बब्बा के इनके किसी के लक्षण आ जाते हैं। ये गुणसूत्र का हिस्सा आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज सर्कुलेशन सिस्टम खत्म, ब्लड भी खत्म, ब्लड के अलावा हृदय पढ़ा दिए, और क्या पढ़ा दिए, बस इतना तो था ही। कल आगे और कुछ पढ़ लेंगे जो कुछ बचा कुचा है, ठीक है। चलो।